मोहतरम सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो नहमदु नुसल्ली व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शाह अस्तु हुसैन बादशाह अस्तु हुसैन, शाह अस्तु हुसैन बादशाह अस्तु हुसैन, दी अस्तु हुसैन दीपना अस्तु हुसैन। सरदाद नदाद दस्तर दस्ते अजीद, हक्का के बिना ला इला अस्तु हुसैन। बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी, दोस्त दारे चार यारम ताब औलादे अली। मज़हबे हनफी अदारम मिल्लते हजरत खलील, खाक पाए गौसे आजम ज़ेर साया हर वली। कादिरियम नारे आ गौसे आजम ज़नम, दम्ज शेख अहमद रजा खां कुतबे आलमी ज़नम। ऐ अशरफे ज़माना ज़माने मदद नुमा, दर हाय बस्ता राज़े कलीदे करम कुशा। मोहतरम सामईन इकराम, आइए इंतहाई खुलूस अक़ीदत व एहतराम के साथ आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, हम गरीबों के गम गुसार हुजूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकसबना में झूम झूम कर हदिया दरूद का नज़ाना पेश कर लें। पढ़ें बावाज़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद इमादिल युदियल करम व अला आलिहि व असहाबिहि बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकार इमाम आली मकाम की बारगाह में मनकबत के चंद अशार पहुँचा रहा हूँ, समात फरमा लें। सैयद ने करबला में वादे निभा दिए हैं, सैयद ने करबला में वादे निभा दिए गए, सैयद ने करबला में वादे निभा दिए गए। दीने मुहम्मदी के सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, दीने मुहम्मदी के गुलशन खिला दिए। क्या कहने, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने शहीद आज़म हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, हुजूर हबीबे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बज में तसव्वुरात सजी थी अभी अभी, बज में तसव्वुरात सजी थी अभी अभी, नजरों में मुस्तफ़ा की गली थी अभी अभी। मालूम कर रहे थे फरिश्तों से जिब्राइल, मालूम कर रहे थे फरिश्तों से जिब्राइल, किसकी जुबां पे नात नबी थी अभी अभी, किसकी जुबां पे नात नबी थी अभी अभी। बज़ में तसव्वुरात सजी थी अभी अभी। बेशक सुभान अल्लाह, क्या कहने। सैयद ने करबला में
वादे निभा दिए गए दीने मोहम्मदी के गुलशन खिला दिए गए। और ये भी शेर मोहब्बतों के साथ समात फरमा ले। बोले हुसैन मौला तेरी रजा की खातिर, बोले हुसैन मौला तेरी रजा की खातिर, एक एक कर के मैंने हीरे लुटा दिए हैं, एक एक कर के मैंने हीरे लुटा दिए हैं, एक एक करके मैंने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शुहदाए करबला, शहीदे करबला, या हुसैन, या हुसैन, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे रिसालत। कि बोले हुसैन मौला तेरी रजा की खातिर, एक एक करके मैंने हीरे लुटा दिए हैं, एक एक करके मैंने हीरे लुटा दिए हैं। और ये भी शेर समात फरमा लें। दीने नबी पे वारी अकबर ने भी जवानी, मचल के बोल दे या हुसैन। दीने नबी पे वारी अकबर ने भी जवानी, अब्बास ने भी अपने बाजू कटा दिए हैं, अब्बास ने भी अपने बाजू कटा दिए हैं, अब्बास ने भी अपने बाजू कटा दिए हैं। दीन नबी पे वारी अकबर ने भी जवानी, कि दीने नबी पे वारी अकबर ने भी जवानी, अब्बास ने भी अपने बाजू कटा दिए हैं, अब्बास ने भी अपने बाजू कटा दिए हैं। और ये भी शेर समात फरमा लें। हजरत सैयदा ज़ैनब इमाम आली मकाम की बहन, जब इमाम हुसैन मैदान करबला में जालिमों के नरगे में थे तो आपने अपने शहजादों को इमाम आली मकाम की बारगाह में भेजा। ज़ैनब की बाग में भी दो फूल थे महकते, ज़ैनब के बाग में भी दो फूल थे महकते, ज़ैनब ने वो भी दोनों रागे खुदा दिए हैं, ज़ैनब ने वो भी दोनों रागे खुदा दिए हैं, ज़ैनब ने वो भी दोनों रागे खुदा दिए हैं। सैयद ने करबला में वादे निभा दिए हैं, दीन मोहम्मदी के गुलशन खिला दिए हैं। और ज़हरा के नाज पाले
फूलों पे सोने वाले, मचल के बोल दे या हुसैन। ज़हरा के नाज पाले, फूलों पे सोने वाले, करबल की खाक में वो हीरे लुटा दिए हैं, करबल की खाक में वो हीरे लुटा दिए हैं, हीरे लुटा दिए हैं, हीरे लुटा दिए हैं, करबल की खाक में वो हीरे लुटा दिए हैं। और ये भी शेर मोहब्बतों के साथ समात फरमा लें। एक बच गया था गुंचा, उसको भी पेश करके, मचल के बोल दें सुभान अल्लाह। एक बच गया था गुंचा, उसको भी पेश करके, एक बच गया था गुंचा, उसको भी पेश करके, सैयद ने झाड़ के यूं दामन दिखा दिए हैं, सैयद ने झाड़ के यूं दामन दिखा दिए हैं, सैयद ने करबला में वादे निभा दिए हैं। और ये भी शेर इमाम आली मकाम की दास्तान, पत्थर दिल भी सुनते हैं तो तड़प जाते हैं। शेर समात फरमा लें। शब्बीर की है ऐसी दर्दे दास्ता है, शब्बीर की ही ऐसी दर्दे दास्ता है, दिल पत्थरों के वल्ला जिसने हिला दिए हैं, दिल पत्थरों के वल्ला जिसने हिला दिए हैं, दिल पत्थरों के वल्ला जिसने हिला दिए हैं। आखिरी शेर मोहब्बतों के साथ समात फरमा लें। बख्शिश है उसकी लाजिम सैयद के गम में हाफिज, जो भी इमाम हुसैन के गम में जो डूबते हैं उनकी क्या शान है। मक्ते का शेर समात फरमाए। बख्शिश है उसकी लाजिम सैयद के गम में हाफिज, दो चार बूंद आंसू जिसने गिरा दिए हैं, दो चार बूंद आंसू जिसने गिरा दिए हैं, सैयद ने करबला में वादे निभा दिए हैं। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना। हुक्म हो रहा है, बस दो शेर और पहुंचा के फिर मैं अपनी तकरीर का वो आगाज करता हूं। एक पर तो मोहब्बत से बोल दें या हुसैन, समात फरमा ले। दो शेर और हुक्म हो रहा है तो दो शेर और पढ़ देता हूं। ज़ीनते मशरिकैन लिख देना, ज़ीनते मशरिकैन लिख देना, ज़ीनते मशरिकैन लिख देना, क़ल्ब ज़हरा का चैन लिख देना, ज़ीनते मशरिकैन लिख देना, क़ल्ब ज़हरा का चैन लिख देना। मचल के बोल दे या हुसैन।
जीनते कल्ब चे जीनते मशरिक़ ने लिख देना, कल्ब ज़ग़रा का चैन लिख देना। जब कभी करबला की याद आए, जब कभी करबला की याद आए, जब कभी करबला की याद आए, आंसुओं से हुसैन लिख नारे देना। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शोहदाए करबला, शोहदाए करबला, शहीदे करबला, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे रिसालत। जीनते मशरिक़ैन लिख देना, कल्ब ज़ग़रा का चैन लिख देना। जब कभी करबला की याद आए, जब कभी करबला की याद आए, आंसुओं से हुसैन लिख देना, आंसुओं से हुसैन लिख देना। और ये भी शेर बतौर खास समात फरमा ले, मोहब्बत से बोल दें या हुसैन। फातिमा भी के चैन आए गए, फातिमा भी के चैन आए गए, हाँ शगे मशरिक़ ने आए गए, फातिमा भी के चैन आए गए, हाँ शगे मशरिक़ ने आए गए। ऐसा लगता है आज महफिल में, ऐसा लगता है आज महफिल में, मेरे आका हुसैन आए गए, मेरे आका हुसैन आए गए, मेरे आका हुसैन आए गए, मेरे आका हुसैन आए गए। जीनते मशरिक़ ने लिख देना, कल्ब ज़हरा का चैन लिख देना। आखिरी शेर मोहब्बतों के साथ समात फरमा ले, आखिरी शेर पहुंचाता हूं, एक मरतबा तलब के बोल दें या हुसैन। मुस्कुराना मुस्कुराना सिखा गए हैं हुसैन, 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 सर उठाना सिखा गए हैं हुसैन, मुस्कुराना सिखा गए हैं हुसैन, सर उठाना सिखा गए हैं हुसैन, सर झुकाना नहीं ज़माने में, सर झुकाना नहीं ज़माने में, सर कटाना सिखा गए हैं हुसैन, सर कटाना सिखा गए हैं हुसैन, सर कटाना सिखा गए हैं हुसैन। कल्बे ज़ग़रा का चैन लिख देना, ज़ीनते मशरिक़ ने लिख देना। जब कभी याद करबला आए, आंसुओं से हुसैन लिख देना। मोहब्बत से दरूद पाक पढ़ लें। मोहब्बत से दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफीना नबीना हबीबना मौलाना मुहम्मद मादनिल करम व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मनकबत के आपने अशार समात किए। अब आइए कुछ थोड़ी तफसील में आपके सामने जो शहादतें बच गई हैं पेश करने की कोशिश करता हूँ।
कि मैदान करबो बला में इमाम आली मकाम के एक एक साथी इमाम आली मकाम पर कुर्बान होते चले जा रहे हैं। मैदान करबो बला में कत्लो खून का बाजार गर्म था। चुनांच हजरत इमाम आली मकाम के एक एक साथी आते रहे, इमाम पर जान कुर्बान करते रहे। हजरत अब्बास अलमदार शहीद हो जाते हैं। चुनांच अल हासिल अहले बैत के नौ निहालों और नास के पालों ने मैदान करबला में इमाम पर जाने फिदा की। तीरों सनान की बारिश में हिमायत हक से न मुंह न मोड़ा, गर्दने कटाई, खूने बहाए, जाने दी मगर कलमे ना हक जबान पर ना आने दिया। बारी बारी तमाम शहजादे शहीद होते चले गए। अब इमाम आली मकाम के सामने उनके नूरे नजर हजरत अली अकबर हाजिर हैं। मैदान में जाने की इजाजत चाहते हैं। मिन्नतों समाजत हो रही है। अजब वक्त है। चहीता बेटा शफीक बाप से गर्दन कटाने की इजाजत चाहता है। उस पर इसरार करता है। उस आरज़ूमंद शहादत का इसरार इस हद पर था और शौके शहादत ने ऐसा वारफ्ता बना दिया था कि हजरत इमाम आली मकाम को इजाजत देनी ही पड़ी। अकबर की है ये अर्ज की मैदान की रजा दो, अकबर की है ये अर्ज कि मैदान की रजा दो, रास्ता मुझे फिरदौस के जाने का पता दो। बाबा मेरी उल्फत को बस दिल से उठा दो, अम्मा से भी रुखसत मुझे जाने की दिला दो। कटवाएगा सरन में गुलाम आप से पहले, अरे जिंदा है वो बेटा जो मरे बाप से पहले। हजरत इमाम आली मकाम हजरत अली असगर को हजरत अली अकबर को इजाजत देने के बाद अल्लाह ताला की बारगाह में इस तरह दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह अब मैं अपने उस बेटे को तेरे सुपुर्द कर रहा हूं जो सूरत और सीरत में तेरे हबीब के मुशाबे हैं। जब हम तेरे हबीब के दीदार के मुतमन्नी होते थे तो अपने शहजादे के चेहरे पर निगाह कर लिया करते थे। फिर हजरत इमाम आली मकाम ने हजरत सैयदना अली अकबर को खुद घोड़े पर सवार किया, असलहा अपने दस्ते मुबारक से लगाए, फौलादी खुद सर पर रखा, कमर से पटका बांधा, तलवार हिमायल की, नेजा उस नास परवरदा सियादत के हाथ में दिया। उस वक्त अहले बैत की बीवियों और बच्चों पर क्या गुजर रही थी जिसका तमाम कुंबाओ कबीला बिरादरो फर्जंद सब शहीद हो चुके थे और एक चमकता हुआ चराग आखिरी सलाम कर रहा था। उन तमाम मसाइब को अहले बैत ने रज़ाए हक के लिए बड़ी इस्तिक़लाल से बर्दाश्त किया। चुनांच हजरत अली अकबर खेमे से रुखसत होकर मैदाने कारज़ार में तशरीफ ले आते हैं। जब इब्ने साद ने हजरत सैयदना अली अकबर को मैदान में आते हुए देखा तो तस्वीर हैरत हो गया और मुतहय्यर होकर शिमर से पूछने लगा कि ये किसके साहबजादे हैं। शिमर ने जवाब दिया कि ये इमाम हुसैन के साहबजादे हैं। तो इब्ने साद अपने होठ काटने लगा और कहने लगा कि बख्शी है खुदा ने इसे तौकीर मोहम्मद, बख्शी है खुदा ने इसे तौकीर मोहम्मद, गेसू है कि हर जुल्फ गिरागार मोहम्मद, चेहरा है किया इना तस्वीर मोहम्मद, बातों में है रंगीना तकरीर मोहम्मद, शौकत वही सूलत वही दस्तूर वही है, अरे नक्शा वही अंदाज वही नूर वही है। हजरत अली अकबर मैदान कारज़ार में पहुंचे और रिज़ के ये शेर पढ़े जिसका मफहूम ये है कि मैं अली अकबर हूँ, हजरत इमाम हुसैन का फर्जंद हूँ, हम अहले बैते रसूलुल्लाह हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ज़्यादा कराबतदार हैं। याद रखो कि मैं तुम्हें नेज़े से ठीक ठीक निशाना बनाऊंगा और अपने बाप की हिमायत में वो तैग ज़नी करूंगा जैसे हाशमी अरबी
जवानों की तयगजनी होती है। रिज़्क़ के ये शेर पढ़ने के बाद हजरत अली अकबर ने यजीदी लश्कर से अपना मुकाबिल तलब किया, लेकिन दुश्मनों की सफ में से किसी को जुम्बिश न हुई, किसी बहादुर का कदम न बढ़ा। मालूम होता था कि शेर के मुकाबले में बकरियों का एक झुंड है जो दम बखुद और खामोश है। हजरत अली अकबर ने फिर एक नारा मारा और फरमाया, ए जालिमाने जफाकेश, अगर औलादे फातिमा की खून की प्यास है तो तुम में से जो बहादुर हो उसे मेरे मुकाबले में भेजो। जोरे बाजुए अली देखना हो तो मेरे मुकाबले में आओ। मगर किसमें हिम्मत थी जो आगे बढ़ता, किसके दिल को ताबो तवा थी कि शेर के सामने आता। जब आपने मुलाहिजा फरमाया कि दुश्मनाने खूंखार में से किसी एक को आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही है, तो आपने आगे बढ़कर खुद ही दुश्मन के लश्कर पर हमला कर दिया। जिस तरफ रुख किया परे के परे हटा दिए, एक एक वार में कई देव पैकर गिरा दिए। कभी मैं मना पर चमके तो मुंतशिर कर दिया, कभी मैं सरा की तरफ पलटे तो सफों की सफेद दरहम बरहम कर डाली। कभी कल्बे लश्कर पर हमला किया तो मौसमे खजा की पत्तों की तरह तन के दरख्तों से सर जुदा होकर गिरने लगे। धूप में जंग करते करते प्यास का गलबा हुआ। घोड़ा दौड़ाते हुए पिदरे आली वकार की खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज किया, या बताहु अल अतश, या बताहु अल अतश, ऐ वालिदे मोहतरम, प्यास का बहुत गलबा है। गलबे की क्या इंतहा, 3 दिन से पानी बंद है। तेज धूप और उसमें जाबाजाना दौड़ धूप, गर्म रेगिस्तान, लोहे के हथियार जो बदन पर लगाए हुए हैं वो तमाज़ते आफताब से आग हो रहे हैं। अर्ज किया कि अगर इस वक्त हल्क तर करने के लिए चंद कतरे पानी मिल जाएं तो ये फातिमी शेर इन खुरबा खसलतों को खाक में मिला दे। हजरत इमाम आली मकाम ने जाबाज बेटे की प्यास देखी, मगर पानी कहाँ था जो तशने शहादत को दिया जाता। दस्ते अकदस से चेहरे का गर्दो गुबार साफ किया, फिर अपनी अंगूठी हजरत अली अकबर के मुंह में रख दी। पिदरे मेहरबान की शफकत से जब कुछ तस्कीन हो गई तो फिर हजरत अली अकबर ने मैदान कारजार कर रुख किया और फिर सदा दी, हल मिन मबारिज, है कोई जान पर खेलने वाला तो मेरे मुकाबले में आए। इब्ने साद ने तारिक नामी एक यजीदी से कहा कि बड़े शर्म की बात है कि अहले बैत का अकेला एक नौजवान मैदान में है और तुम हजारों की तादाद में हो। उस नौजवान ने पहली मर्तबा मुकाबिल तलब किया तो तुम्हारी जमात में से किसी को हिम्मत न हुई। फिर वो आगे बढ़कर सफों की सफेद दरहम बरहम कर डाली। भूखा है, प्यासा है, धूप में लड़ते लड़ते थक गया है, खस्ता और मांदा हो चुका है, फिर भी मुबारिस तलब करता है और तुम्हारी ताजा दम जमात में से किसी को मुकाबला करने की हिम्मत नहीं हो रही है। तफे तुम्हारे दावे शुजात पर अगर कुछ गैरत है तो मैदान में पहुंचकर फतेह करके, मैदान में पहुंचकर लड़कर फतेह हासिल कर लो। तो मैं वादा करता हूं कि अगर तूने ये काम अंजाम दिया तो वैदुल्लाह बिन ज़ाद से कहकर तुझे मूसिल की हुकूमत दिला दूंगा। चुनांचे तारीख ने कहा, इब्ने साद, अगर मैं अपनी आकिबत खराब कर लूं फरजंदे रसूल औलादे बतूल से लड़कर, अगर मैं अपनी आकिबत भी खराब कर लूं फिर भी तू अपना वादा वफा न करे तो मैं ना दीन का रहा ना दुनिया का रहा। इब्ने साद ने कसम खाई कि तू जा और फतेह हासिल कर ले। मैं वादा करता हूं अगर तूने हजरत अली अकबर को शहीद कर दिया और फतेह याब हो गया तो तुझे मूसिल की हुकूमत दिला दूंगा। गोया यजीद मालो दौलत की लालत में अंधे हो गए थे, उन्हें अपने नवासे, अपने नबी के नवासों का भी ख्याल न रहा। चुनांचे तारीख इस मूसिल की हुकूमत की लालच में हजरत अली अकबर के मुकाबले में आया। आते ही आपके सीने पर नेज़े से वार किया। आपने उसके वार को खाली करके उसके सीने पर ऐसा नेज़ा मारा जो उसके सीने से पार हो गया और वो घोड़े की जीन से जमीन पर गिर जाता है। आप अपने घोड़े को एड़ देकर तारिक को रौंद डाला, उसकी हड्डियां चकनाचूर हो गई। ये देखकर तारिक के बेटे उर्वा बिन तारिक को तैश आया और वो चिल्लाता हुआ घोड़ा दौड़ा कर हजरत अली अकबर पर हमलावर हुआ। आपने एक ही वार में उसका काम तमाम कर दिया। उसके बाद तारिक का दूसरा बेटा तलहा बिन तारिक अपने बाप और भाई का बदला लेने के लिए आया। हजरत सैयदना
अली अकबर रदी अल्लाह ताला ने उसके गिरेबान में हाथ डालकर घोड़ी की सीन से उठाकर जमीन पर उस जोर से पटका कि उसका दम निकल गया। आपकी हैबत से लश्करे यजीद में शोर बर्पा हो जाता है। इब्ने साद एक मशहूर बहादुर मिस्रा बिन गालिब को हजरत अली अकबर के मुकाबले के लिए भेजता है। चुनांच उसने आते ही आप पर नेज़े से वार किया। आपने तलवार से नेज़ा कलम करके उसके सर पर ऐसी तलवार मारी कि ज़ीन तक कट गई और वो दो टुकड़े होकर गिर जाता है। अब कोई यजीदी, अब किसी यजीदी में हिम्मत न थी कि तन्हा उस शेर के मुकाबले में आता। नाचार इब्ने साद ने मुहकम बिन तुफैल बिन नौफिल को 1000 सवारों के साथ आप पर यकबारगी हमला करने के लिए भेजा। आपने नेज़ा उठाकर उन पर हमला किया और उन्हें पीछे ढकेल दिया और कितने ही बदनसीब यजीदियों को मौत के घाट उतार कर जहन्नम में पहुंचा दिया। फिर आप पर प्यास की शिद्दत बढ़ गई। फिर घोड़ा दौड़ा कर पिदरे आली वकार की खिदमत में हाजिर होते हैं। अर्ज करते हैं, ऐ वालिदे मोहतरम अल्लातश, बाबा प्यास की बहुत शिद्दत है। इस मर्तबा हजरत इमाम आली मकाम ने फरमाया, ऐ प्यारे बेटे अली अकबर, अब दस्ते मुस्तफ़ा से वो जाम मिलेगा जिसकी लज्जत न ज़बां बयां कर सकती है न तसव्वुर में आ सकती है। हजरत अली अकबर ये सुनते ही खुश हो गए। फिर आपने मैदान कारज़ार का रुख किया और यजीदी लश्कर पर हमला करने लगे। इस मर्तबा लश्कर अश्किया ने चारों तरफ से घेर कर आप पर भी हमला करने लगे। आप भी हमला फरमाते रहे। दुश्मन हराक होकर खाको खून में लौटते रहे, लेकिन पैगम तैगो सनान की ज़रबे पड़ रही थी। फातिमी शह सवार पर तीरों तलवार की बारिशें हो रही थी। उसी हालत में आप घोड़े की ज़ीन पर संभल न सके, जमीन पर तशरीफ ले आए और पुकारा, या बताहु अदरिकनी, ऐ पिदरे बुजुर्गवार मेरी खबर लीजिए। हजरत इमाम आली मकाम घोड़ा दौड़ा कर मैदान में पहुंचे और अपने जाबाज नौनिहाल को खेमे में ले आए और उनके सर को अपनी गोद में रख लिया। हजरत अली अकबर ने आंखें खोली, अर्ज किया, ऐ वालिदे मोहतरम, हम नियाजमंदों की जाने आप पर कुर्बान। ऐ पिदरे बुजुर्गवार, मैं देख रहा हूँ कि आसमान के दरवाजे खुले हुए हैं, बगिश्ते हूरी शरबत के जाम लिए इंतजार कर रही हैं और ये कहा जान जान आफरी के सुपुर्द कर दी। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब जाबाज बेटा आगोशे पिदर में अपनी जान अल्लाह के हुजूर पेश करके फिरदौसे बरी पहुंचा तो मजलूम करबला ने लाशे मुबारक को ज़मीने करबला पर रख दिया और फरमाया, ऐ मेरे फर्जंद, अल्लाह ताला उन लोगों को हलाक करे जिन्होंने तुझे कत्ल किया है। फिर हजरत इमाम आली मकाम ने बारगाहे परवरदिगार में अर्ज किया, ऐ मेरे परवरदिगारे आलम, ये थी तेरे बंदे हुसैन की 18 साल नौजवान बेटे की कुर्बानी से कबूल फरमा। 18 साल की ये दौलत हुसैन की, अब है तेरे सुपुर्द अमानत हुसैन की। अहले बैत की ख़वातीने मोहतरम बेकरार होने लगी। हजरत इमाम आली मकाम ने उन्हें तसल्ली दी। हकीकत तो ये है कि अहले बैत पर उस वक्त जो गुजरी उसको बयान करने से ज़बानो कलम आजिज हैं। कहते थे अहले बैत शहजादे की लाश पर तस्वीर घर से जाती रही खैरुल अनाम की। गोया कि आले रसूल ने रज़ा व सब्र का वो इम्तिहान दिया जिसने दुनिया को हैरत में डाल दिया। बड़े से लेकर बच्चे तक सब मुब्तलाए मुसीबत थे। हजरत सैयदना इमाम आली मकाम के बड़े साहबजादे हजरत अली अकबर कुर्बान हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। हजरत सैयदना इमाम आली मकाम के छोटे फर्जंद हजरत सैयदना अली असगर 6 महीने के हैं, कमसिन हैं, शीर खार हैं, प्यास से बेताब हैं, शिद्दते तशनगी से तड़प रहे हैं। माँ का दूध खुश्क हो गया है, पानी का नामो निशान तक नहीं। हजरत सैयदना अली असगर रदी अल्लाह ताला अपनी सूखी जबान को बाहर निकालते हैं और
अपनी माँ की तरफ बड़ी अरमानों बड़ी उम्मीदों से देखते हैं। छोटे बच्चे की बेताबी देखी न गई। वालदा ने हजरत इमाम आली मकाम से अर्ज किया कि इस नन्ही सी जान की बेताबी देखी नहीं जाती, इनको गोद में ले जाइए और इनका हाल जालिमाने संग दिल को दिखाइए, शायद कि इस बच्चे पर रहम आ जाए। ये बच्चा ना जंग करने के लायक है ना मैदान के लायक है, इससे क्या अदावत है। हजरत इमाम आली मकाम हजरत सैयदना अली असगर को सीने से लगाया और यजीदी लश्कर के सामने आकर खड़े हो गए। कहा, ए यजीदियों, अपना कुंबा तो तुम्हारी बेरहमी और जोरो जफा के नजर कर चुका, अब अगर आतिशे बुग़्ज़ो इनायत जोश पर है तो उसके लिए मैं हूँ। ये शीर खार बच्चा है, प्यास से दम तोड़ रहा है। हजरत इमाम आली मकाम हजरत अली असगर को सीने से लगाए हुए यजीदी लश्कर के सामने आकर खड़े हैं। जब रन में हुसैन असगर बेशीर को लाए, जब रन में हुसैन असगर बेशीर को लाए, लखते जिगर बानुए दिलगीर को लाए, लखते जिगर बानुए दिलगीर को लाए। जल्लादों में उस साहिबे तौकीर को लाए, हाथों पे धरे चांसी तस्वीर को लाए, हाथों पे धरे चांसी तस्वीर को लाए। गुल पड़ गया देखो शहवाला के पिसर को, अरे खुर्शीद ने हाथों पे उठाया है कमर को। हजरत इमाम आली मकाम हजरत अली असगर को सीने से लगाकर यजीदी लश्कर के सामने आकर खड़े हो गए। कहा, अपना कुंबा तो तुम्हारी बेरहमी जोरो जफा के नजर कर चुका, अब अगर आतिशे बुग़्ज़ो इनायत जोश पर है तो उसके लिए मैं हूँ। ये शीर खार बच्चा प्यास से दम तोड़ रहा है, इसकी बेताबी तो देखो। अगर तुम्हारे दिलों में कुछ शायबा भी रहम का हो तो हजरत इमाम आली मकाम ने फरमाया, इस बच्चे का हल्क तर करने के लिए चंद कतरे पानी दे दो। अगर मुझ पर रहम नहीं करते तो इस बच्चे पर रहम करो। ये बच्चा ना जंग करने के लायक है ना मैदान के लायक है, इससे क्या अदावत है। ये कौन बेज़बान है तुम्हें कुछ ख्याल है। इमाम आली मकाम ने यजीदियों से कहा, थोड़ा आवाज सही कर दें, सीटी मार रही, आवाज थोड़ा सही कर दें और थोड़ा आवाज बढ़ा दीजिए। हज़रत इमाम आली मकाम ने यजीदियों से कहा, ये कौन बेज़बान है तुम्हें कुछ ख्याल है, ये कौन बेज़बान है तुम्हें कुछ ख्याल है। अरे दुर्रे नजफ है बानुए बेकस कलाल है, दुर्रे नजफ है बानुए बेकस कलाल है। लो मान लो तुम्हें कसमे जुल जलाल है, अरे बतहा के शाहज़ादे का तुमसे सवाल है। तुमको कसम है रूह रिसालत माब की, टपका दो इसके हल्क में दो बूंद आब की। हजरत इमाम आली मकाम ने कहा, अगर मुझ पर रहम नहीं करते तो इस बच्चे पर रहम करो। चुनांच हजरत इमाम आली मकाम का इस कहने का बाज यजीदियों पर तो ये असर हुआ कि वो रो पड़े और बाजों ने शर्म से गर्दनें झुका ली। लेकिन खबीर शिमर लवीन ने जब अपने लश्कर की ये कैफियत देखी तो हुरमला बिन काहिल को हुक्म दिया, या हुरमला इक्ता कलाम अल हुसैन, ऐ हुरमला हुसैन की इस कलाम को कता कर दे, हुसैन की इस कलाम को रोक दे। चुनांच खबीस हुरमला ने ताक कर ऐसा तीर मारा जो हजरत सैयदना अली असगर के हुलकूम को छेदता हुआ हजरत इमाम आली मकाम के बाजू में पेवस्त हो जाता है। आपने वो तीर खींच कर निकाला तो हजरत सैयदना अली असगर ने तड़प कर
जान दे दी। बाप की गोद में नूर का एक पुतला है जो खून में नहा रहा है। अहले खेमा को गुमान है किसी आदिल बेरहम उस बच्चे को पानी जरूर दे देंगे और उसकी तशनगी दिलों पर जरूर असर करेगी। हजरत इमाम आली मकाम अपने नूरे नजर की मौत पर शदीद गमगीन हुए, आसमान की तरफ चेहरा उठाया और अर्ज किया, ऐ अल्लाह जो कुछ ये लोग कर रहे हैं उस पर मैं तुझको गवाह बनाता हूँ। गैब से निदाई, ऐ हुसैन गम न करो, हजरत अली असगर के लिए जन्नत में दाया मौजूद है। फिर हजरत इमाम आली मकाम जब हजरत अली असगर को खेमे में लाए, उनकी वालदा ने अव्वल नजर में देखा कि हजरत अली असगर में बेचैनी नहीं है, सुकून का आलम है, ना वो इस्तराब है ना वो बेकरारी। गुमान हुआ कि पानी दे दिया होगा। वालदा ने सोचा कि पानी दे दिया होगा। हजरत इमाम आली मकाम से दरियाफ्त फरमाया तो इमाम आली मकाम ने फरमाया कि अली असगर भी साक़ी कौसर के जाम रहमत व करम से सैराब होने के लिए अपने भाइयों से जा मिले हैं। अल्लाह ताला ने हमारी ये छोटी कुर्बानी भी कबूल फरमाई। रज़ा व तस्लीम की इम्तिहान गाह में हजरत सैयदना इमाम आली मकाम और आपके मुतअल्लिकीन व मुतवस्सिलीन ने वो साबित कदमी दिखाई कि आलमे मलाइका भी हैरत में आ गया होगा और इन्नी आलमु माला तालमून का राज उन पर मुनकशिफ हो गया होगा। हजरत सैयदना अली असगर रदी अल्लाह ताला ने शहादत का जाम नोश फरमा लिया। अब कोई बाकी नहीं, तन्हा इमाम आली मकाम है और आपके एक फर्जंद इमाम ज़ैनुल आबदीन है। अब कोई नहीं बचा। हजरत इमाम आली मकाम तने तन्हा बचे। न हजरत अली अकबर हैं जो इमाम को मैदान में जाने से रोके और इमाम आली मकाम पर अपनी जान को कुर्बान करें, न हजरत अब्बास अलमदार हैं, न हजरत कासिम हैं, न ओनो मोहम्मद हैं, न आपके तमामी साथी सब शहीद हो चुके हैं, कोई नहीं बचा। तमाम शहादत का जाम नोश कर चुके हैं, तने तन्हा इमाम आली मकाम है। अब आप मैदान में आपको जाना है, चुनांच बिला आखिर फैसला वही हुआ। ऐ नाना जान जो मैंने आपसे वादा किया था उसे निभाने का वक्त आ गया है। आप अहले बैत की खवातीन के पास आते हैं और उन्हें तसल्ली दिया जो मैदान करबला में इमाम आली मकाम के साथ आई थी। हजरत इमाम आली मकाम ने सबको समझाया, नसीहत की, खेमे के बाहर खड़े हैं। बड़ी अजीब कैफियत है, दाएं देखते हैं बाएं देखते हैं, साथियों की लाशें रखी हुई हैं, आल औलाद की लाशें पड़ी हुई हैं। ज़मीने करबला पर फातिमा के फूल बिखरे हैं, ज़मीने करबला पर फातिमा के फूल बिखरे हैं। शहीदों की ये खुशबू है कि सब जंगल महकता है, शहीदों की ये खुशबू है कि सब जंगल महकता है। इमाम आली मकाम खेमे के बाहर खड़े हैं, चारों तरफ देख रहे हैं, शोहदा की लाशें हैं। हजरत इमाम आली मकाम ने उन खवातीन को समझाया, उन्हें तसल्ली दी कि सुनो, अभी मैं इनसे लड़ने के लिए जाऊंगा, ये मुझे शहीद करेंगे, मेरे हल्क पर खंजर चलाएंगे। सुनो, अपने बाल को मत नोचना, अपने सीने को मत पीटना, अपनी आवाज को बुलंद मत करना। हजरत इमाम आली मकाम उन्हें समझा रहे हैं, तसल्ली दे रहे हैं। हजरत इमाम आली मकाम ने फरमाया, सब्र करो, इस इम्तिहान की राह से मुझे गुजरना है। अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह साबिरीन के साथ है। सब्र करो, इस इम्तिहान की राह से मुझे गुजरना है और तुम सबको सब्र करना है। और अल्लाह फरमाता है, अल्लाह साबिरीन के साथ है। अब तो उन खवातीन की आंखों में रोने के लिए आंसू भी नहीं थे, गोया कि उनके दिल खून के आंसू रो रहे थे। आपने उनको आखिरी सलाम किया कि ऐ ज़ैनब, ऐ सुकैना, लो हुसैन का आखिरी सलाम कबूल कर लो। अल्लाह को सौंपा तुम्हें ऐ ज़ैनब कुलसूम। इमाम आली मकाम दुआ दे रहे हैं और रुखसत हो रहे हैं।
अल्लाह को सौंपा तुम्हें ऐ ज़ैनब कुलसूम, लग जाओ गले तुमसे बिछड़ता है ये मजलूम, लग जाओ गले तुमसे बिछड़ता है ये मजलूम। अब जाते ही खंजर से कटेगा मेरा हुल्कूम, है सब्र का अम्मा का तरीका तुम्हें मालूम। हजरत इमाम आली मकाम उन्हें सलाम करते हैं, ऐ ज़ैनब ऐ सुकैना हुसैन का आखिरी सलाम कबूल कर लो। वक्ते रुखसत कह गए रहा है खाक में मिलता सोहा, वक्त रुखसत कह गए रहा है खाक में मिलता सुहाग, लो सलामे आखिरी ऐ बेवगाने अहले बैत, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत। हजरत इमाम आली मकाम उन खवातीन को समझाया, उनको आखिरी सलाम किया। सलाम करने के बाद अब आप रुखसत हो रहे हैं और कह रहे हैं कि सुनो, जब ये खंजर मेरे हल्क पर चलाएं तो हरगिज़ शोर मत करना, आवाज को बुलंद मत करना, अपने सीने को मत पीटना, अपने बाल को मत नोचना, सब्र करना। जिस वक्त मुझे ज़िबा कर लश्कर नारी, इमाम आली मकाम फरमा रहे हैं, जिस वक्त मुझे ज़िबा कर लश्कर नारी, रोना न सुनो आए न आवाज तुम्हारी। हजरत इमाम आली मकाम ने उन्हें तसल्ली दिया और समझाया। फिर इमाम आली मकाम मैदान कारज़ार की तरफ निकल पड़े। हक को सदाकत का रोशन आफ्ताब सरजमीन करबला में तुलू हुआ तो बातिल की तारीखी उसकी नूरानी शुआओं से काफूर हो गई। मुस्तफ़ा जाने रहमत का फर्जंद रागे हक में घर लुटाकर कुंबा लुटाकर सरबकफ मौजूद है। हजारों का निबर्दाशमा लश्करे गिरा सामने मौजूद है, लेकिन उसकी पेशानी मुस्तफ़ा पर शिकन भी नहीं। दुश्मन की फौजें पहाड़ों की तरह इमाम आली मकाम को घेरे हुए हैं, लेकिन इमाम आली मकाम की निगाह में, इमाम आली मकाम की निगाह में एक तिनके की बराबर भी उनका वजन नहीं। यजीदी लश्कर के सामने आकर खड़े हो गए। कहा, यजीदियों अभी वक्त है, मेरे खून को मत बहाओ। तुमने मेरे इतने साथियों को शहीद कर डाला, अली अकबर को शहीद कर दिया, अली असगर को शहीद कर दिया, अब्बास अलमदार को शहीद कर दिया, कासिम का शबाब लूट लिया। अब भी तौबा कर लो तो मैं वादा करता हूं खुदा की कसम, मैदान महशर में अपने नाना जान से तुम्हारी सिफारिश करवा लूंगा। मेरा खून बहाना नहीं, इसलिए कि अगर तुमने मेरा खून बहाया तो तुम मुझे नहीं कत्ल करोगे, मेरा कत्ल कत्ले दीन हो जाएगा, और जो कत्ले दीन होगा तो फिर तुम्हारी बख्शिश न होगी। इमाम आली मकाम उन्हें मौका दे रहे हैं, समझा रहे हैं। आप इमाम हुसैन के हौसले को देखें, इमाम हुसैन की जुर्रत को सलाम है। इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ लोगो जल्दी ना करो मेरा खून बहाने के लिए। आपने फरमाया भी तौबा कर लो, अब भी वक्त है। उन्होंने कहा, ऐ हुसैन बस दो ही बातें हैं, या तो आप यजीद की बैयत कर लें या हमसे लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। इमाम ने फरमाया, मैंने इत्माम हुज्जत कर लिया, अब तुम में जो बहादुर हो उसे भेजो जो मेरा मुकाबला करे। वो बचा कर जो रखे गए थे बहादुर, वो आए इमाम हुसैन के मुकाबले में। जब वो आए इमाम हुसैन के मुकाबले में, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, इमाम हुसैन ने उन्हें चंद लम्हों में खाको खून में तड़पा दिया। फिर आगे बढ़कर उन यजीदी लश्कर पर आपने हमला कर दिया। आपका हमला क्या था? गोया की कहरे इलाही था।
जो उन यजीदियों पर नाजिल हो गया था, आप उनकी सफ़ों को दरहम बरहम करते चले जा रहे हैं। इमाम हुसैन की तलवार जिधर से गुजर रही है, खाते खाते पीतों को काटती हुई चली जा रही है। इब्ने साद हैरान हो गया, या अल्लाह ये क्या हो रहा है कि एक भूखा प्यासा इंसान खातों पीतों को काटते हुए चला जा रहा है। इस तलवार को रुकना चाहिए, नहीं कहीं ऐसा न हो जाए कि एक तारीख रकम हो जाए कि 3 दिन का भूखा प्यासा अकेला एक आदमी 22,000 के लश्कर चर्रार को शिकस्त दे दी। इस तलवार को रुकना चाहिए। वो तलवार जिसे भूख न रोक सके, वो तलवार जिसे प्यास न रोक सके, वो तलवार जिसे अब्बास अलमदार के कटे हुए बाजू न रोके, वो तलवार जिसे हजरत कासिम का लुटा हुआ शबाब न रोके, वो तलवार जिसे हजरत अली अकबर की खून न रोके, वो तलवार उसको कोई नहीं रोक सकता। इमाम हुसैन की तलवार चलती रही। इमाम हुसैन जिस तरफ रुख करते हैं, यजीदियों की सफों को दरहम बरहम करते चले जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। आप उनकी सफों पर हमला करते हैं, उनकी सफों को चीरते हुए, अपने घोड़े को आगे बढ़ाते हुए घोड़े को ले जाकर दरियाए फुरात में डाल दिया। घोड़े ने महसूस किया पानी में आ गया है, प्यासा था, मुंह रख दिया पानी में कि पानी पी ले। इमाम ने देखा मेरा ये प्यारा घोड़ा प्यासा है, पानी पीने का इरादा कर रहा है। अल्लामा अस्फराइनी नकल फरमाते हैं कि इमाम हुसैन ने अपने घोड़े से खिताब किया, ऐ मेरे प्यारे घोड़े, खुदा की कसम मैं भी प्यासा हूँ, तू भी प्यासा है। अरे आका पानी न पिए उससे पहले गुलाम पानी पी ले, ये मुनासिब नहीं है। घोड़ा बड़ा समझदार था, फौरन पानी से मुंह हटा लेता है। इमाम घोड़े से उतर पड़े और एक चुल्लू पानी लिया, इरादा किया कि पिए कि एक यजीदी ने ताक कर ऐसा तीर मारा जो पेशानी इमाम पर आकर लगता है, सारा पानी खून खून हो जाता है। आपने पानी को फेंक दिया, आप पानी फेंक देते हैं, दूसरा पानी फिर चुल्लू में लिया और इरादा किया कि पिए कि वो सब चिल्लाने लगे, ऐ इमाम हुसैन आप पानी पीने के चक्कर में है, आपके खेमे जला दिए गए। बस इतना सुनना था कि इमाम ने पानी को फेंक दिया, नहरे फुरात में घोड़े पर सवार हो गए। उसके बाद घोड़े को अपने खेमे की तरफ दौड़ा दिया। जब यहाँ आए तो देखा कि खेमे सही सलामत हैं, तो आपने जान लिया उन्होंने मुझको पानी पीने से रोकने के लिए ये धोखा किया था, ये मक्र किया था। अब आपने खेमे को सही सलामत देखा, फिर उन खवातीन को समझाया, उसके बाद निकल पड़े मैदान की तरफ। जब उन यजीदियों को ललकारा तो आपके सामने इस तरह भाग रहे थे जैसे शेर के सामने से भेड़ बकरियां भागती हैं। आपकी तलवार उनके जिस्म से आर पार हो रही थी। वाकई आपने शुजाअत और बहादुरी का वो मुजाहिरा किया। अल्लाहू अकबर। आईने दाए खे से शबीर मरहबा, आईने दा ये गैब से शबीर मरहबा, इस हाथ के लिए थी ये शमशीर मरहबा, इस हाथ के लिए थी ये शमशीर मरहबा, ये आबरू ये जंग ये तौकीर मरहबा, अरे दिखला दिमाग की दूध की तासीर मरहबा, दिखला दिमाग की दूध की तासीर मरहबा। हजरत इमाम आली मकाम ने जो शुजाअत और बहादुरी का मुजाहिरा किया, दुश्मन में से किसी को ये हिम्मत न थी कि वो आपके सामने आ सके। वो आपका रोब और आपका चलाल ऐसा था कि कोई करीब जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वो आते थे, जब आप आगे बढ़कर ललकारते थे तो भागते थे। आपका रोब देखकर उनमें हिम्मत न थी कि वो आपके सामने आकर आपसे लड़े, मुकाबला करें। इब्ने साद ने देखा ये माहौल है, उसने पुकारा कि अरे बुज़दिलो खबीसो, अगर जंग का यही अंदाज रहा तो हैदर कर्रार का ये शेर कूफा की औरतों को बेवा और बच्चों को यतीम बनाकर छोड़ेगा। इनके साथ जंग का नया तरीका इख्तियार करो, यानी इनके साथ जंगे मगलूबा करो, इनके करीब कोई मत जाओ, इनको चारों तरफ से घेर लो, नरखे में ले लो, तीरों की बारिश करो, पत्थरों की बारिश करो, नेज़े का वार करो, लेकिन दूर से
नागाह इब्न साद ने लश्कर को दीन दा, कैसे जरी हो कुछ भी है यारो तुम्हें हया, नरखे में लो हुसैन को अब देखते हो क्या, एक पार हर तरफ से पड़े हर बे कज़ा, तम लेने न दो फातिमा के नूर ऐन को, तम लेने न दो फातिमा के नूर ऐन को, सीने पे नेज़ा रख के गिरा दो हुसैन को। चुनांच उसने अपने लश्कर को पुकारा और उन्हें जोश दिलाया कि इन्हें चारों तरफ से घेर लो, इन पर तीरों की बारिश करो, पत्थरों की बारिश करो, मगर दूर से। चुनांच उसके लश्करी जो थे ये सुन के मुस्तैद हुए वो सारे नाबकार, ये सुन के मुस्तैद हुए वो सारे नाबकार, पहलू में आए तान के नेज़ों को नेज़दार, सीना के आगे तीर सबों ने किया करार, पत्थर लिए यमीनो यसाराए 2000, पैदल सवार गिर्द सब उस आन हो गए, बेकस के कत्ल होने का सामान हो गए। चुनांच उन्होंने चारों तरफ से इमाम हुसैन को घेर लिया, तीरों की बारिश कर दी, पत्थरों की बारिश कर दी। नतीजा ये है इमाम हुसैन जख्मों से चूर चूर हो जाते हैं। जब घोड़े पर बैठना मुश्किल हो गया तो घोड़े से उतर पड़े जमीन पर, तलवार टेक कर खड़े हो गए, मगर किसी यजीदी में हिम्मत न थी कि वो आपके सामने आ सके। वो आपका रोब और आपका चलाल ऐसा था कि कोई करीब जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इब्ने साद ने कहा कोई अजान पढ़े। जब ये अजान की आवाज कानों में जाएगी तो हुसैन का ज़ौक़े नमाज बेदार हो जाएगा। जब ये सजदे में चले जाएं तब इन्हें शहीद करना आसान होगा। कितने जालिम थे यजीदी, कितने बुज़दिल थे यजीदी। एक यजीदी अज़ान पढ़ता है, जैसे कि उसने कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, कानों में इमाम की अज़ान की आवाज आई, इमाम का ज़ौक़े नमाज बेदार हो गया। सोचा कि ये तो जुमा का दिन है, मैं मुसाफिर आदमी हूं, मुझ पर तो जुमा फर्ज नहीं, लाओ बैठ कर तयम्मुम करके 2 रकात कसरे नमाज़े ज़ोहर की अदा कर लें। वहां पानी तो था नहीं, तलवार रख दी जमीन पर बैठ गए। पानी था नहीं, तलवार रख दी जमीन पर बैठ गए और तयम्मुम के लिए जमीन पर जब हाथ मारा तो जब हाथ अपने चेहरे पर फेरा तो सारा चेहरा खून खून हो जाता है। न मस्जिद में न बैतुल लाह की दीवारों के साए में, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। इमाम आली मकाम ने इस अंदाज से तयम्मुम किया। चुनांच पहली रकात का पहला ही सजदा है कि सिमर जिल जोशन 10 आदमियों को लेकर आगे बढ़ा, इमाम हुसैन को जमीन पर चित लिटा देता है और आपके सीने पर बैठ जाता है। इमाम आली मकाम ने आंखें खोली और इरशाद फरमाया, खुदा की कसम तो गुनाहे अजीम का मुर्तकिब हुआ। मन अंता तू कौन है? तो कहता है कि आपने मुझे नहीं पहचाना, अना शिमर, मैं शिमर हूं। इमाम हुसैन ने फरमाया, ए शिमर अमा तारिफनी, क्या तू मुझे नहीं जानता कि मैं कौन हूं? कहता है मैं तो आपको खूब अच्छी तरह जानता हूं, आप हुसैन हैं, आपके वालिद अली मुर्तजा हैं, आपके नाना जान जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो इमाम आली मकाम ने फरमाया, ऐ शिमर जब तू सबको जानता है तो मुझे बेकसूर क्यों कत्ल करना चाहता है? तो शिमर कहता है, ऐ इमाम आली मकाम जब मैं आपको शहीद कर डालूंगा तो इसके बदले में यजीद मुझे माला माल कर देगा, मुझे बेपनाह माल मिलेगा, दौलत मिलेगी। हजरत
हजरत इमाम आली मकाम ने फरमाया, ऐ शिमर माल तुझको ज्यादा महबूब है कि मेरे नाना जान जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत तुझको महबूब है? तो कहता है मुझको तो माल ही महबूब है, मुझको तो माल ही प्यारा है। इमाम ने समझ लिया कि ये बदबख्त मुझे शहीद करेगा, इसके दिल के अंदर मालो दौलत की लालच घुसी हुई है। आपने फरमाया अच्छा जरा अपना सीना खोल कर तो मुझे दिखा। चुनांच उसने अपने सीने से कपड़ा हटाया तो आपने देखा कि उसके सीने पर सुअर के जैसे बाल और उसके जिस्म पर कोढ़ का दाग है। फरमाया सदा का जद्दी, सच कहा था मेरे नाना जान जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। शिमर कहता है कि आपके नाना जान ने क्या फरमाया था? इमाम आली मकाम ने फरमाया कि मेरे नाना जान जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ऐ हुसैन तुम्हारे कातिल की निशानी ये है कि उसके अंदर कुत्ते और सुअर की सिफत पाई जाएगी। बेशक तेरे अंदर वो सिफत पाई जा रही है। ऐ शिमर यकीनन तू ही मेरा कातिल है। शिमर जब ये सुनता है तो झुलझुला जाता है और कहता है इमाम आली मकाम आप मुझे कुत्ते और सुअर से मुशाबिहत दे रहे हैं, लाख तुलन्नका, अब तो मैं आपको जरूर जरूर कत्ल कर डालूंगा। ये कहकर इमाम हुसैन के हुलकूम पर खंजर रख देता है, चलाने लगता है। इमाम आली मकाम की ज़बाने मुबारक पर कलमे तैयबा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। शिमर खंजर चलाता रहा, इमाम कलमा पढ़ते रहे। शिमर ने खंजर चलाकर इमाम हुसैन को शहीद कर दिया। 61 हिजरी मुहर्रमुल हराम का महीना और यही 10 तारीख थी कि मैदान करबो बला में 3 दिन की भूख और प्यास के आलम में इमाम आली मकाम ने शहादत का जाम नोश फरमा लिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नूरे ऐने पैगंबर पे लाखों सलाम। मचल के बोल दे सुभान अल्लाह। कि नूरे ऐने पैगंबर पे लाखों सलाम, उस शहीदों के अफसर पे लाखों सलाम, उस शहीदों के अफसर पे लाखों सलाम। और जिसका सरदाश्त में ज़ेर तलवार है, जिसका सरदाश्त में ज़ेर तलवार है, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। यानी जो खुदा की राह में शहीद कर दिए जाएं उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा हैं। हजरत इमाम आली मकाम ने अपनी जान को खुदा की राह में कुर्बान कर दिया। यजीदी मिट गए, हुसैन आज भी जिंदा हैं, उनका तज़किरा जिंदा है, उनका जिक्र बाकी है और सुबह क़यामत तक उनका जिक्र बाकी रहेगा और उनका चर्चा होता रहेगा। अरे जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं, जिंदा हो जाते हैं, मरते हैं जो हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया, अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। हजरत इमाम आली मकाम ने अपनी जान को खुदा की राह में कुर्बान कर दिया। हजरत अल्लामा अबू इसहाक अस्फराइनी अपनी किताब नूरुल ऐन फिल मशहदिल हुसैन में तहरीर फरमाते हैं कि इमाम हुसैन की शहादत के बाद आपका घोड़ा हिनहिनाता और यजीदी मकतूलों की लाशों को रौंदता हुआ हजरत इमाम आली मकाम के जिस्म शरीफ के पास आया, जिस्म शरीफ के गिर्द घूमने लगा। देखा कि आपका सरे मुकद्दस मौजूद नहीं है, जिस्म शरीफ के गिर्द घूमने लगा। इब्ने साद ने जब घोड़े की ये कैफियत देखी तो यजीदियों से कहा इसे पकड़ कर ले आओ।
जब यजीदी अश्किया उसे पकड़ने के लिए आए तो उसने काटने लगा और अपने पैर से उन्हें कुचलने लगा। उस घोड़े ने तकरीबन 25 यजीदियों और उनके 9 घोड़ों को मार डाला। ये हाल देखकर इब्ने साद ने कहा, अच्छा इसे छोड़ दो और देखो कि ये क्या करता है। जब यजीदी पीछे हट गए तो फिर वो घोड़ा इमाम आली मकाम के जिस्म के पास आता है, आपके जिस्म मुकद्दस को चूमता है, फिर हिनहिनाता हुआ उस जोर से हिनहिनाता था कि तमाम रेगिस्तान में उसकी आवाज सुनाई देती थी। फिर हिनहिनाता हुआ खेमे अहले बैत की तरफ आया और उस जोर जोर से हिनहिना रहा था कि उसकी आवाज सुनकर और उसको खून में लथपथ देखकर अहले बैत को यकीन हो गया कि इमाम हुसैन शहीद कर दिए गए। अहले बैत की खवातीन मोहतरम बेकरार हो गई, उनके आंखों से आंसू जारी हो गए। हजरत सुकैना ने घोड़े को मुखातब करके फरमाया, ऐ मुर्तजुज, हमारे बाप को कहां छोड़ कर आया। हजरत सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा ने घोड़े को मुखातब करके फरमाया, ऐ मुर्तजुज, हमारे भाई को कहां छोड़ कर आया। हजरत इमाम पाक की अज़वाज पाक ने उस घोड़े को मुखातब करके कहा कि ऐ मुर्तजुज, हमारे सरदारो ताजदार को कहां छोड़ कर आया। फिर वो घोड़ा हजरत इमाम आली मकाम के जिस्म के पास आता है, आपके जिस्म मुकद्दस को चूमता है, फिर हिनहिनाता हुआ नहरे फुरात के किनारे आता है, दरिया में गोता लगाता है। फिर मालूम नहीं कि वो घोड़ा कहां गया। गोया उस घोड़े ने अपने आका के साथ वफादारी का पूरा पूरा हक अदा कर दिया। हजरत इमाम आली मकाम को मैदान करबला में शहीद कर दिया गया। आपके जिस्म मुकद्दस से आपके सरे मुबारक को अलग कर दिया गया। इब्ने ज़ाद के सामने आपका मुबारक सर लाया गया। उसी वक्त इब्ने ज़ाद ने आवाज दी, है कोई जो घोड़ों पर सवार होकर हुसैन के जिस्म पर घोड़े को दौड़ाए। खबीस इब्ने साद की उस नापाक पुकार को सुनकर 10 खबीस घोड़े पर सवार होकर निकले, जिन्होंने इमाम आली मकाम के जिस्म मुकद्दस पर घोड़ों को दौड़ाकर आपके जिस्म मुकद्दस को चकनाचूर कर दिया। इमाम आली मकाम के जिस्म मुकद्दस के साथ उन्होंने जो बेदबियां और गुस्ताखियां की, उनको अल्लामा अबू इसहाक अस्फराइनी ने अपनी किताब नूरुल ऐन फिल मशदिल हुसैन में तहरीर फरमाया है। वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं कि सारी बातों को बयान किया जा सके। मुख्तसर अंदाज में मैं चंद बात पेश करके बात को मैं मुकम्मल कर देता हूं। चुनांचे इब्ने साद ने जब हजरत इमाम आली मकाम का सर उसके पास पहुंचता है तो फिर उसने अहले बैत अतहार की खवातीन मोहतरम को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। तो हजरत सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, इब्ने साद, तू हमें गिरफ्तार क्यों करता है? तो उसने कहा कि मैं तुम्हें कूफा भेजूंगा वैदुल्लाह इब्ने ज़ाद के पास। तो हजरत सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, ऐ इब्ने साद, तुझे खुदा की कसम, जब तू हमें कूफा वैदुल्लाह इब्ने ज़ाद के पास ले चले तो हमें उस रास्ते से ले चलना कि जहां मेरे भाई हुसैन की लाश पड़ी हो, ताकि मैं उनको अलविदाई सलाम कर लूं। इब्ने ज़ाद ने मंजूर कर लिया और अहले बैत अतहार की उन मुकद्दस खवातीन को उस रास्ते से ले गया जहां इमाम आली मकाम का जिस्म मुकद्दस आराम फरमा था। जब इमाम आली मकाम के मुकद्दस जिस्मों को बगैर सर के उन खवातीन मोहतरम ने देखा तो उन पर एक गिरिया तारी हो गया। अल्लामा अबू इसहाक अस्फराइनी नकल फरमाते हैं कि जिन्होंने हजरत सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला की हालत और कैफियत को देखा है वो कभी भूल न सकेंगे। हजरत सैयदा ज़ैनब इमाम आली मकाम के जिस्म मुकद्दस के करीब बैठे हुई अपने सर पर हाथ रखे हुए कह रही थी, वाह मोहम्मदा, ये हुसैन हैं, आपके नवासे हैं, करबला की सरजमीन पर खून आलूद पड़े हुए हैं, इनके आज़ा को काट डाला गया है, आपकी बेटियां कैदियां बनाई गई हैं, आपके बेटियों के सरों से रुपट्टे को छीन लिया गया है। गर्ज की बैदुल्लाह इब्ने ज़ाद के पास बगैर रुपट्टे बगैर नकाब के ऊंटों पर सवार करके ले जाया जा रहा है। हजरत
सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिसमें पाके इमाम आली मकाम पास बैठी हुई हैं। वैदुल्लाह इब्ने ज़ाद के पास इब्ने साद ले जाना चाहता है। जब देखता है कि हजरत सैयदा ज़ैनब वहां से नहीं हट रही है तो यजीदियों को हुक्म देता है। वो यजीदी आते हैं और जबरन हजरत सैयदा ज़ैनब और अहले बैत की ख़वातीन मुक़द्दस को, जिसमें पाके इमाम हुसैन से, जबरन खींच कर अलग करते हैं। फिर बगैर नकाब के ऊँटों की नंगी पीठ पर बैठा दिया जाता है। इमाम ज़ैनुल आबदीन के हाथों में बेड़ियां हैं और हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं और उनके हाथ में अहले बैत अतहार की मुक़द्दस ख़वातीनों की ऊँटों की नकील दे दी जाती है। आप अंदाजा लगाइए कि उन्होंने मैदान करबला में इमाम आली मकाम के खानदान पर, इमाम आली मकाम के साथियों पर कैसा कैसा जुल्म किया, कैसी कैसी मुसीबतें इमाम आली मकाम ने बर्दाश्त की। क्यों बर्दाश्त की? अपने नाना की उम्मत के लिए, अपने नाना जान की इस उम्मत के लिए इमाम आली मकाम ने अपने कुंबे को कुर्बान कर दिया। इसी नमाज के लिए अली अकबर को कुर्बान कर दिया, इसी नमाज के लिए अली असगर को कुर्बान कर दिया। अब्बास अलमदार के बाजू दे दिए, कासिम की जवानी दे दी, अली अकबर की जवानी दे दी और मोहम्मद का बचपना कुर्बान कर दिया। इमाम आली मकाम ने इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों पेश की? अपने नाना की उम्मत को बचाने के लिए, नाना की शरीयत को बचाने के लिए, नमाज की हिफाजत के लिए। कि आप देखें, ये इमाम हुसैन की शान है, ये इमाम हुसैन का मकाम है। अरे जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। हजरत इमाम आली मकाम को अल्लाह ने वो मकाम दिया है, वो रुतबा दिया है। अगर हम उनके दर्जे को, उनके मकाम को अपने अक्ल से समझना चाहें तो हमारी और आपकी अक्लें उसको समझने से कासिर हैं। आखिरी बार जो शब्बीर की बारी आई, रूहे आफाक पे बाद गुजारी आई, झाड़ने गर्दे जमी बादे बहारी आई, बागे जन्नत से मोहम्मद की सवारी आई। खूब की सैर चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बाग में जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।